ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी शुभम झा एंड आज हमारे साथ है मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जिनका नाम है हितेश पाटिल। एंड इन्होंने मर्चेंट नेवी में कुछ तो किया है जो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है। एंड आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मन है कि भाई मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है। इमेजिन कर लेता हूँ कि वो बच्चा मैं ही हूं जिसको मर्चेंट नेवी का एम भी नहीं आता। एंड अब मुझे मेरे प्यारे दोस्त हितेश गाइड करने वाले हैं। ये मुझे गाइड करेगा कि भाई मर्चेंट नेवी होता क्या है, क्या मुझे जाना चाहिए, उसके अंदर जाने में क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस जिसके थ्रू हम मर्चेंट नेवी में जाएंगे एंड बहुत सारे। सो हितेश काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक बार अपने तरीके से इंट्रोड्यूस कर देना। Hello everyone, this is me Hitesh Patil. Actually, I am trainee in Shipping Corporation of India. Now I am under trainee. ओके So hello everyone. सो हितेश, सबसे पहले जो मतलब बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि मैं एक बच्चा हूं, ठीक है, एंड ना मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। मैंने खाली एक वर्ड सुना है मर्चेंट नेवी, और शायद मैंने दूसरा सुना है कि यार नेवी में बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है, ठीक है, और खाली मुझे ये दो ही वर्ड पता है। और आज मैं सोच रहा हूं कि मुझे ना मर्चेंट नेवी बनना है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि तो बेसिक मतलब व्हाट इज मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी होता क्या है। देखो, पहले तो ये बात क्लियर है कि जहाँ पे ज्यादा पैसा होता है वहां पे स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल उतनी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो मर्चेंट नेवी एक्चुअली ऐसी फील्ड है। यहाँ पे भी नेवी में दो फील्ड आती है। एक इंडियन नेवी आती है ओके जो इंडिया को सेफ रखती है, ओके और एक होती है मर्चेंट नेवी जो एक दो कंट्रीज में अपने जो व्यवहार है या फिर रिलेशनशिप्स है उसको ज्यादा अच्छे बनाती है, ओके। और गुड्स जो होते हैं वो यहाँ से वहां ट्रांसफर करते हैं। मतलब जैसे कि शिपमेंट का अभी, काम। हाँ, ओके। जैसे कि अभी अपना कोविड वैक्सीन है, हम्म। वो अभी हर कंट्री में जाके हमारी शिपमेंट हम पहुंचा रहे हैं, और डीजल पेट्रोल्स वहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं हम। बस यही होती है मर्चेंट नेवी। तो दिस इज मर्चेंट नेवी। मतलब बेसिकली जितना मुझे समझ में आया इससे कि नेवी दो टाइप के होते हैं। एक वो नेवी जो जैसे आर्मी एयरफोर्स है उस तरीके से वो रक्षा करते हैं पानी के अंदर, जल हाँ विभाग में, हाँ राइट, वो रक्षा करते हाँ। हैं। और दूसरी जो नेवी है वो मर्चेंट नेवी होती है जो ट्रेडिंग का काम करती है, मतलब यहां से ट्रेडिंग गुड्स को करता उठा है। करके कहीं और दूसरे कंट्री में, और मतलब रूट जो होता है वो पानी का रूट होता है। हाँ, नाउ मतलब एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह सक ये कैसे? कह सकते हो कि इंडियन नेवी दुनिया को बचाता है तो मर्चेंट नेवी दुनिया को चलाता है। वेरी गुड, ये बहुत सही है। मतलब मर्चेंट नेवी दुनिया को चलाता है एंड डेफिनेटली ये एक ऐसा काम है जो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, राइट। बहुत सारे जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो मर्चेंट नेवी बनना चाहते हैं। नाउ मैंने ये सुना है कि मर्चेंट नेवी या नेवी में जो लोग होते हैं उनको 6 महीने पानी में रहना होता है, फिर 6 महीने वो घर पे आते हैं, 6 महीने की छुट्टी होती है। तो 6 महीने की छुट्टी होती है। हाँ, 6 महीने की छुट्टी जरूर होती है। लेकिन बट छह। ये सीन हर बार नहीं होता। हर ओके जो शिपिंग कंपनी है उसके हाँ। अलग अलग अपने अपने बॉन्ड्स होते हैं। ओके अगर आप 4 मंथ्स कर रहे हो तो आपको 3 to 4 मंथ्स की छुट्टी भी मिल जाएगी। तो ओके। कंपनी अपना ध्यान रखती है कि जितना हम वर्कलोड कर रहे हैं शिप पे, हम्म। उतना हमें टाइम घर पे भी टाइम स्पेंड हम्म। करने को मिले। ओके ओके। तो मतलब अगर जब छुट्टी होती है तो पैसे मिलते कि नहीं? नहीं मिलते। छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते। एक्चुअली इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। एक तो ओके। कंपनी आपको 100% पे करेगी जब आप शिप पे हो, हाँ। या तो वहां पे आपको 75% पे करेगी, और जब आप छुट्टी पे हो तो 25% पे करेगी। वो आप ओके जैसे बॉन्ड बनाएंगे उस पर डिपेंड है। ओके। बिफोर स्टार्टिंग के हमें करना क्या होता है, प्रोसेस क्या जान करना होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ना एक क्यूरोसिटी होती है कि एक मर्चेंट नेवी वाला कितना कमा सकता है। लोगों को मतलब काफी कम ही लोग होते हैं ना जो कोई भी प्रोफेशन में बाई चॉइस जाते हैं। बहुत सारे हाँ लोग जो होते हैं ना वो पैसों के लिए उस प्रोफेशन में जाते हैं। डॉक्टरी में ज्यादा पैसा है तो डॉक्टर बन जाएंगे, टीचिंग में ज्यादा पैसा तो टीचर बन जाएंगे, इंजीनियरिंग लाखों में पैकेज होता है आईआईटीएंस का तो आईआईटी कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन है मेरा कि एक मर्चेंट नेवी में जो बंदा जाएगा, मतलब वो इनिशियली कितने से स्टार्ट करता है एंड कितने तक जा सकता है, मतलब एक रेंज, मतलब कितने से स्टार्ट कर सकता है बेसिकली। स्टार्ट तो अभी अगर ट्रेनिंग में हो तो आप 15 to 20 थाउजेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी से। मंथली मंथली। हाँ, मंथली। ओके उसके बाद जो लास्ट सैलरी है वो जो सबसे बड़े हमारा रैंक होता है कैप्टन का, ओके। उसकी सैलरी होती है 5 lakhs to 15 lakhs पर मंथ। पर मंथ। पैसा ही पैसा। ऐसा है, पैसा है। ओके। तो मुझे लगता है काफी सारे जो मतलब वो टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही ज्यादा लोगों के मन में आता है, पैसा कितना होता है, प्रोफेशन क्या है, उसको ऑलरेडी हमने आंसर कर दिया है। नाउ लेट्स गो इनसाइड कि मान लो कि आज मैं टेंथ, मेरा टेंथ का एग्जाम हुआ है,
तो कुछ ऐसा परसेंटेज होता है कि 10th में भी तुम्हें इतने परसेंटेज होने चाहिए फॉर 10th स्टैंडर्ड एंट्रेंस के लिए? एक्चुअली मर्चेंट नेवी सबसे पहले तो 12th के बेसिस पे ही करना चाहिए। ओके 10th के बेसिस पे होता है वो। मर्चेंट नेवी में एक ही फील्ड है, जीपी रेटिंग, वो की जाती है 10th के बेसिस पे। ओके उसमें आते हैं क्रू वगैरह जो काम करते हैं जहाज पे। ओके 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 उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 40% ऑफ मार्क्स, और ओके। इंग्लिश चाहिए उसमें। अच्छा, इंग्लिश मतलब इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, बोलने आनी इंग्लिश चाहिए। स्पीकिंग आनी चाहिए। ओके एंड मतलब और अब जैसे मतलब मैंने 10th ले लिया फॉर एग्जांपल, एनीथिंग हम्म एल्स मतलब 10th वालों के लिए और कुछ है मतलब बताने के लिए कि 10th के बाद अगर किसी को कुछ करना है तो? 10 के बाद 6 मंथ्स का वो कोर्स होता है जीपी रेटिंग का। ओके वो करके आप फिर उसके लिए एग्जाम की जरूरत नहीं हो पड़ती, सीट एंट्रेंस एग्जाम उसके लिए नहीं है। बस आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर लो और किसी कंपनी में इंटरव्यू दे दो, आप ओके, ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब बहुत आसान। वो मतलब वो अगर किस आसान चीज है। मतलब अगर बट किसी को उस वो करके जैसे फायदा नहीं है, क्योंकि वो क्रू लाइंस आती है पूरी, हम्म और वहां पे अपनी रैंक ज्यादा बढ़ती नहीं है आगे। ओके, मतलब ग्रोथ जो के चांसेस स्टार्टिंग कम है। ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है। जितना स्टार्टिंग में सैलरी रहेगा उतना ही आखिर में 10 साल के बाद भी उतना ही सैलरी आपका रहेगा। ओके, आई गॉट इट आई गॉट इट। अच्छा, नाउ अगर मुझे 10th के बाद मतलब मुझे ग्रोथ चाहिए, मतलब मुझे मर्चेंट नेवी के फील्ड में ग्रोथ चाहिए मान लेते भैया, हाँ तो हाँ। मुझे कैसे करना पड़ेगा इन सेंस की, मतलब कैसे जाना पड़ेगा मुझे? 11 12th में पढ़ना पड़ेगा 11 12 पीसीएम फिजिक्स कंपलसरी। केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब मुझे साइंस मैथ्स, लेना पड़ेगा? आई हैव टू साइंस चूज लेना पड़ेगा। साइंस एज अ स्ट्रीम और वो भी मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखना है? तो शू हाँ मतलब बराबर। बायोलॉजी रखो नहीं रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? बायोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मतलब मार्क्स क्या होने चाहिए? जैसे मतलब मैं 12th में गया तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए? 12th में मैं हूं और मेरा गोल है कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, तो मुझे पढ़ाई के टाइम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना स्कोर करना है? पढ़ाई के टाइम पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में ध्यान रखना चाहिए, ओके, और इंग्लिश में। इंग्लिश फिजिक्स में। केमिस्ट्री मैथ्स में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होते हैं एलिजिबल ओके होने के लिए। ओके, और इंग्लिश में 50% मार्क्स। 50% वो मार्क्स इन इंग्लिश। हाँ, वो 10th में भी और 12th में भी फिफ्टी ओके परसेंट मार्क्स चाहिए आपके। ओके और ये हो गई नॉर्मल एलिजिबल। ओके। और उसके बाद मतलब पढ़ाई के टाइम में मतलब मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब कि मेरा गोल अगर मर्चेंट नेवी में जाना है तो जब मैं 12th में पढ़ रहा हूँ तो उस टाइम में मुझे किस तरीके से, मतलब कुछ ऐसा माइंडसेट बना के पढ़ना चाहिए कि मुझे फिजिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है या फिर केमिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ऐसा कुछ? फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों बेसिक। में मतलब थोड़ा ज्यादा उस अंडरस्टैंड करके समझ के क्लियर करके लेना चाहिए कॉन्सेप्ट। एकदम क्लियर करके लेना चाहिए, क्योंकि वो आखिर तक हमारे साथ में रहने वाला है। ओके, वो सब्जेक्ट मर्चेंट नेवी में है, कंपलसरी है। कंपलसरी है। और उसके बाद कोई और एंट्रेंस एग्जाम भी होता है? हाँ, एग्जाम होता है, आईएमए सीएटी होती है। हम्म वो आपको क्लियर 200 मार्क्स की होती है। उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश हम्म हम्म जनरल एप्टीट्यूड एंड हम्म, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। ओके और 200 मार्क्स की होगी। उसमें आपको जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते, उसमें आपके रैंक मिलती है बस। ओके। और ये हर साल चेंज होती रहती है। अभी जैसे हमारे टाइम पे कुछ अलग था, और अभी ओके थोड़ा, अब जो अभी हमारे टाइम पे जनरल एप्टीट्यूड वगैरह नहीं था, बस जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आते थे। ओके अभी जनरल एप्टीट्यूड उसमें ऐड कर दिया है। और ओके ये जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होती है। एक ओके। अपना अप्रैल में होती है, और हम्म सेकेंड वाली जनवरी में होती है, ओके दिसंबर जनवरी के टाइम पे। ओके। सो बेसिकली मतलब जिन लर्नर्स को नहीं पता कि एप्टीट्यूड क्या होता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एप्टीट्यूड कुछ अलग चीज नहीं है। जो तुम 10th स्टैंडर्ड तक जो मैथ्स पढ़ते हो ना, एज कैसे निकालते हैं, टाइम एंड वर्क, ठीक है, वो टाइप के जो बेसिक मैथ्स होती है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। और थोड़ी सी कुछ वर्बल एबिलिटी भी होती है, जो तुम 10th स्टैंडर्ड तक जो ग्रामर पढ़ते हो उसको वर्बल एबिलिटी कहते हैं। तो ये एप्टीट्यूड में आ जाएगा, राइट? राइट। यस। और जो ये एंट्रेंस होता है ये 2 बार होता है। तो 2 बार। ये एंट्रेंस के लिए मतलब ऐसा कुछ प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे अभी जैसे मान लो मुझे नीट देना है तो नीट के लिए कुछ कोचिंग क्लासेस है, कुछ कोर्सेस है जहां से जाकर के मैं हाँ इसके लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ? इज इट लाइक कि मतलब मुझे उसके इसके लिए भी कुछ है ऐसा कुछ सीईटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए? हाँ, एक मैं कोचिंग क्लासेस में जाता हूँ। बहुत मतलब बहुत पहले कोचिंग क्लासेस होते हैं बहुत ज्यादा। हम्म लेकिन जो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां से नियर ठाणे है। तो हम्म ठाणे में स्टडी कैंपस नाम का एक कोचिंग क्लास है, वहाँ पे ओके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाते हैं मर्चेंट नेवी हम्म के लिए। हम्म और एक्चुअल में वहाँ पे जो किताब वगैरह है उसके लिए भी मैंने ही उनको रिकमेंडेशन किया है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैंने वो किताब राइट करने में हेल्प की है, तो आप ओके वहाँ पे देख सकते हैं।
ओके ओके, दैट्स रियली कूल, दैट्स रियली कूल। कि मतलब वो कुछ ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कुछ पढ़ाते हैं और आपको हेल्प करते हैं उसको करने के लिए। हाँ ओके, तो अभी यहाँ तक तो आई थिंक कि सभी बच्चों को ये पता चल गया होगा कि उनको 12th लेना है, पीसीएम लेना है, 60% और 50% इन इंग्लिश ऐसे स्कोर करना है उनको, फिजिक्स और मैथ्स का थोड़ा ध्यान रखना है, और एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें तुम्हें रैंकिंग मिलेगी और वो रैंकिंग पे डिसाइड होगा नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल वगैरह पे कि तुम्हें सिलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक तो सब चिल्ड है। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पे। अब मान लेते हैं कि अब हम मर्चेंट एक नेवी में चले गए। यस यस प्लीज। एक चीज रह गई। हाँ। एक चीज होती है स्पॉन्सरशिप टेस्ट, ओके जो आईएमए सीईटी के बाद कंडक्ट की जाती है। ओके। वो इसके लिए होती है कि जब हम 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट करेंगे, हाँ। उसके बाद हमें 18 मंथ्स की ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी होती है। तो उस ओके ट्रेनिंग के लिए हमें शिपिंग कंपनी की जरूरत पड़ेगी। ओके। तो वो शिपिंग कंपनी के लिए हमें स्पॉन्सरशिप टेस्ट देनी होती है, उसमें रिटर्न एग्जाम होती है हम्म। और इंटरव्यू होता है। ओके अगर वो रिटर्न और इंटरव्यू हम क्लियर कर देंगे तो हम आईएमए सीईटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके। तो और मतलब मेरी सलाह यही है कि तीनों एग्जाम अगर आप क्लियर हो तो ही इस फील्ड में पढ़े, वरना अगर आप आईएमए क्लियर हो और अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बिना स्पॉन्सरशिप के एडमिशन ले लेते हो तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर 1 साल जल्दी निकल जाता है हम्म। और फिर स्पॉन्सरशिप देने के लिए कोई बचता नहीं, फिर उसके बाद घूमते घूमते रहना पड़ता है। ओके, सो दिस इज अ मार्क, एक हाईलाइट है जो तुम्हें याद रखना है, जो भी लोग ये देख रहे हो जिनको मर्चेंट नेवी में जाना है, कि स्पॉन्सरशिप नाम का भी कोई चीज होता है कि तुम्हें प्रैक्टिकली शिप पे जाकर के 18 महीने, राइट, 18 मंथ्स। 18 मंथ्स। हाँ, तो 18 मंथ्स तुम्हें बिताना है, तो तुम्हें उसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा और तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हें कौन कौन सी शिपिंग कंपनी तुम्हें स्पॉन्सर कर सकती है, तुम्हें लेके जा सकती है ट्रेनिंग के हाँ लिए। दैट्स रियली ग्रेट। तो मतलब अब मेरा सवाल ये है कि जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब उनको रियलिटी हमेशा अलग होता है। ठीक है, हाँ। मतलब कि जब मैं छोटा था तो मैंने स्पाइडरमैन देखा था, और मुझे लगता था कि अगर मैं किसी स्पाइडर के आगे हाथ रख दूंगा और अगर मुझे काट लेगा तो मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, दीवार पे चलूंगा, हाथ से वेब निकलेंगे। और काफी लोग ऐसे करते भी हैं, स्पाइडर स्पाइडर से कटवा लेते हैं। लेकिन होता रियलिटी ये होता है कि हम स्पाइडरमैन बनते नहीं है, उल्टा एक फोड़ी निकल जाती है जिसके लिए दवाई खाना पड़ता है ठीक करने तो के भाई लिए। तो हमेशा हर फील्ड का रियलिटी यही है कि जब मैं करने जाता हूँ तो कुछ अलग ही निकलता है लास्ट में, राइट। अलग लेवल के स्ट्रगल होते हैं उस फील्ड में। पढ़ाई तो काफी ठीक है, मतलब एंट्रेंस कर लिया, सब कर लिया, आगे चलेगा। फील्ड में क्या क्या स्ट्रगल होते हैं, मतलब व्हाट इज द लाइफ, मर्चेंट नेवी की लाइफ जरा बताना, कैसी चलती है। जैसे यूट्यूब पे दिखाते हैं वैसे लाइफ बिल्कुल नहीं है मर्चेंट वैसे लाइफ नेवी बिल्कुल नहीं है। ओके में। हर दिन एडवेंचर है। ओके। हर दिन आपको स्ट्रगल करना है, हर दिन आपको काम करना है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि 1 ईयर का कोर्स कर लूंगा और मैं तुरंत ही वो यूनिफॉर्म पहन के सीधा हाँ। जहाज चलाने लगूंगा, तो ऐसा होने वाला है नहीं। ऐसा नहीं होने वाला है, सही बात है। मर्चेंट नेवी में आपको तेल भी साफ करना पड़ेगा, वर्स्ट कंडीशंस में भी काम करना पड़ेगा, ओके बहुत काम करना पड़ेगा, चिपिंग पेंटिंग्स सब ओके। काम करना पड़ेगा। ताकि हमारा मतलब ये थिंकिंग है कि जब आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो हम्म। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक चीजें क्या करवानी होती है अपने जूनियर्स से, ओके, ताकि आगे जाके वो भी आपकी तरह अच्छे ऑफिसर बन सके। सब सिखा देते हैं। सब सिखाए। मतलब मान लो कि तुम पानी के अंदर हो और तुम्हें ही सब करना है, अब पेंटिंग डेंटिंग जो भी है वो तुम्हें तुम ही ध्यान रखना है। 30% हो, तुम्हें ही सब संभालना है, तुम्हें ही खाना बनाना है, तुम्हें ही जहाज चलाना है, तुम्हें सबका ध्यान रखना है, तुम्हें मेडिकल ऑफिसर बनना है ओके, और तुम्हें पढ़ाई भी करनी। तुम्हें पढ़ाई भी करनी है साथ में। मतलब डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल है, मतलब स्ट्रगल है। बहुत स्ट्रगल, स्ट्रगल हर फील्ड में स्ट्रगल है। ये तो और बात सही पैसा है। चाहिए तो स्ट्रगल तो है। पैसा चाहिए तो स्ट्रगल है, सक्सेस चाहिए, नेम फेम और इज्जत चाहिए तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल करना पी पड़ता फॉर पैसा और पी फॉर प्राइड हमेशा एस फॉर स्ट्रगल के बाद ही आता है। उससे है। पहले नहीं आता। ये बहुत सही है। और मतलब कैसा लगता है, मतलब अगर कोई इंसान बाई चॉइस जा रहा है मर्चेंट नेवी के लिए, ठीक है, मतलब एकदम डेडिकेटेड है कि यार मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, मुझे मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर करना है, तो एट द एंड मतलब मान लेते हैं कि आज से वो बंदा 12th में गया और 5 साल बाद और वो बहुत सीरियस है, तो उसकी लाइफ कैसी होती है, कुछ चेंज आता है लाइफ में, लाइफस्टाइल में कुछ बहुत चेंज? लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो जाती है। ओके। आपका दुनिया की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है, आपको पता होता है किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। राइट। आपके आप भले ही छोटे हो लेकिन आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है।
रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो, आप फैमिली का ध्यान रखते हो, आपको पता होता है फैमिली की अहमियत क्या है, लैंड पे रहने की अहमियत क्या है। राइट, आप सही बात है। रिलेटिव से सबकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हो, क्योंकि मर्चेंट नेवी में सबसे पहले यही सिखाया जाता है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। राइट, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। मतलब ये तो सही बात है कि इंसान जब अपने परिवार को छोड़ करके 4 महीने 6 महीने के लिए कहीं बाहर है, और तो उसको कदर हो जाती है। मतलब वो कहते हैं ना कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू में तब समझ में आती है, जब हमारे पास वो नहीं होता। एंड कहीं ना कहीं हम 4 महीने 6 महीने अगर हम मर्चेंट नेवी में है तो हम उसी फीलिंग से जाते हैं, अगर हम नेवी में भी हैं तो हम उसी फीलिंग से जाते हैं, आर्मी एयरफोर्स सब उसी फीलिंग से जाते हैं। एंड लिटरली उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में भी। सो और क्या, मतलब और कैसा होता है, मतलब लाइफ कैसा होता है, मतलब कुछ ऐसे, मतलब कुछ फन, मतलब जो मजे करते हो तुम लोग, कुछ खेलते हो, जिमिंग एवरीथिंग, कैसा होता है? पार्टीज होती है जहाज पे, ओके। जब जहाज किसी पोर्ट पे जाता है तो घूमने के लिए मिलता है, ओके। हर कंट्री घूमनी मिलती है, और पैसा मिलता है। आप इंस्टाग्राम पे जाकर के हितेश को देख सकते हो। आपका इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम आईडी क्या है? सिकंदर 2811। सिकंदर 2811, मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर के देख सकते हो, काफी सारे फोटोज है, समंदर में किनारा तू राइट। और खास मर्चेंट नेवी में जो इंटरेस्टेड है उनके लिए मैंने मेरा खुद का अलग पेज है, मर्चेंट नेवी डॉट ऑफिशियल करके। तो ओके, किसी को अगर कुछ डाउट्स है तो वहां पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। बिल्कुल, उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो वहां पे भी तुम जाकर के कनेक्ट कर सकते हो बेसिकली हितेश से। ठीक है, एंड ये तुम्हें गाइड करेगा वहां पे। और काफी मजेदार, मतलब इसके फोटोज मैंने देखे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी शिप है, और ये हमारी पार्टी हो रही है काफी पार्टी मजे बहुत करते हैं, बहुत मजे जहाज में करते हैं मजे बहुत होते हैं। अगर बहुत आप मजे। मजे नहीं कर रहे हो तो आपका 6 महीना नहीं बीत पाएगा। सही बात है, सही बात अगर आप है, मजे में हो, एकदम काम को एंजॉय करके कर रहे हो, तो आपका टाइम आराम से कट जाएगा। सही बात है। मुझे हर और मेरा मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, और मैंने ये फील किया है कहीं ना कहीं कि हम सबको लाइफ में उस प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या चूज कर लिया 11th 12th में, अगर पॉसिबल है कि जिस काम में तुम्हें मजा आता है तो उस प्रोफेशन की तरफ चले जाओ। इसमें क्या बोलना है तुम्हारा हितेश, क्या बोलना है इसमें? एकदम सही है। अगर राइट। आपको जो चीज अच्छी है उसमें आपको मन भी अच्छा लगता है, राइट। और आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उसकी खोज में निकल जाते हो एकदम। राइट, और तुम बहुत ज्यादा ऊपर तक ग्रो कर सकते हो, उसमें पॉसिबिलिटी तो ज्यादा है। हाँ, तो मेरी तो यही सलाह है कि कुछ अच्छा करने की ट्राई करो, कुछ अलग से ट्राई करो कुछ बनने की। राइट, राइट, मतलब जरूरी नहीं है ना कि वही भेड़ बकरियों वाले चाल में दौड़ जाओ कि हाँ JEE है, नीट है और एक डिप्लोमा है राइट, हाँ। आधी आबादी इधर आधी आबादी उधर। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है मेरे मन में, मतलब लाइक हम लोगों ने साथ में 11 12 दिया था, साथ में पढ़ा था, हाँ साथ ही बैठते थे, राइट, हाँ काफी दिन हमने साथ में बिताया ना। एक क्वेश्चन मेरे मन में ऐसा है कि इस पे तुम्हारा क्या बोलना है? लाइक 10th में तुमने भी बहुत अच्छा स्कोर किया था, राइट, हाँ। 12th में भी हम लोगों ने गॉड ग्रेस से अच्छा स्कोर कर लिया अच्छा स्कोर किया। अच्छा स्कोर कर लिया, बुरा तो बेंच नहीं हुआ। पार्टनर्स। हाँ बेंच पार्टनर्स। बेंच पार्टनर्स, तो हमने बुरा तो स्कोर नहीं किया। तो मतलब इस पे क्या बोलना है? मतलब एक मेंटालिटी हो गई है लोगों की आज के डेट में कि अगर मुझे अच्छे नंबर आते हैं ना, दिस अच्छे का डेफिनेशन इज 85 के ऊपर, 80 के ऊपर, ठीक है, अगर मुझे अच्छे नंबर आते हैं तो मैं साइंस लूंगा। उससे थोड़े कम आते हैं, मतलब अब इसको मीडियम नंबर कहा जाता है बच्चों के टर्म्स में, कि अगर मुझे 60 to 75 के बीच में कुछ आता है, 70 75, मतलब अपने अपने हिसाब से थोड़ा रिलेटिव है ये, तो मैं कॉमर्स लूंगा। और अगर मेरे और भी थोड़ा कम आते हैं तो मेरे लिए आर्ट्स है। इस पे क्या बोलना है तुम्हारा? ऐसा कुछ होता है रियलिटी में? ये होता है, जरूर होता है, ये एक्चुअली फैमिली प्रेशर के ऊपर से वजह से होता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए ना। नहीं लेना चाहिए, जो हमें राइट। अच्छा लगता है वही करना चाहिए। राइट, अगर इवन आपको अगर 90% है, अगर आपको कॉमर्स अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है, तो आप भले ही कॉमर्स कर लो। राइट, एंड अगर तुम्हें आर्ट्स अच्छा लगता हो, तुम्हें 98% भी है, तुम्हारा गोल है कि तुम्हें यूपीएससी करना है, तुम्हें आर्ट्स लेना है, तो तुम्हें उसके लिए चले जाना चाहिए। एम आई वहां पे राइट? चले जाना चाहिए, राइट और राइट। अगर तुम्हें 36% भी मिला हो, तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट हो, तुम्हें लगता है कि तुम आगे कुछ कर सकते हो, तो तुम्हें साइंस के लिए जाना चाहिए ले जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन साइंस बाद में बहुत लेता है बाद में बहुत ओके। अभी एक और मतलब ये थोड़ा फन वाला पार्ट है। कैसा होता है कि मतलब जब बच्चा, एक और मेंटालिटी है, मतलब एक और मिथ है लोगों की, कि अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में अच्छा स्कोर करता हूँ, सोसाइटी ऐसा मानती है काफी लोगों को लेकर के, और काफी लोगों ने इसको सही साबित किया है,
एंड दैट्स द रीजन कि इसका बिलीव बढ़ता जा रहा है कि अगर मैं 10th में अच्छा स्कोर करता हूँ तो मेरा 12वीं में अच्छा नहीं स्कोर करूंगा, ठीक है। और ऐसा होता भी है ना, काफी लोग 10th में बहुत अच्छा फोड़ते हैं और 12वीं में होता है, लग जाते हैं। बहुत लोगों के साथ हुआ है, हमारे सामने भी हर हर साल होता है ये तो, ठीक है। हमारे और साथ खुद हुआ है। हाँ, और अगर मैं 10th में अगर अच्छा स्कोर नहीं करता हूँ तो मैं 12वीं में ज्यादा अच्छा कर लूंगा। इसका कुछ ऐसा मतलब पक्का कुछ रिलेशन है इन दोनों का? ऐसी कोई ये रिलेशनशिप हार्डकोर रूल नहीं रिलेशन है। है नहीं है, हार्डकोर हाँ रूल नहीं है। हाँ, अगर आप मेहनत 10th की मेहनत आप 12th में भी लेके आओगे तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। अगर आप 12th को हल्के हल्के में ले लोगे तो फिर हो राइट गया, राइट। फिर बच्चों के वो पर कल्याण। निकल आते हैं, उनको पता चलता है कि मूवी भी कोई चीज होती है, थिएटर भी कोई चीज होता है, और कैंटीन भी गर्लफ्रेंड्स कोई कोई चीज है, चीज होती है। गर्लफ्रेंड भी कोई चीज होती है। और फिर दुनिया बदल जाती है, राइट। ये सही जज्बात बात बदल जाते हैं, है। जिंदगी हालात बदल बदल जाती जाते हैं। ये एकदम सही बात है। दैट्स द रीजन कि बच्चों को कम स्कोर होता है। एंड मतलब तुम्हारा जो स्कोर है ना, वो तुम्हारे पास्ट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो है। डिपेंड करता है कि तुम अपने पास्ट और प्रेजेंट में कितनी मेहनत कर रहे हो, क्या दोनों सेम है, राइट। तभी तो तुम्हारा राइट। फ्यूचर वैसा होगा। अगर आज मेरा एक रोटी खाने से पेट भरता है तो शायद जब मैं थोड़ा और आगे चले जाऊं तो एक रोटी से पेट नहीं भरे मैं, क्योंकि मेरा शरीर बड़ा हो जाता है, मेरे को 2 रोटी की राइट। रिक्वायरमेंट है। और तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, जब तुम 12th में जाते हो चीजें हार्ड हो जाती है, तो शायद उतने पढ़ाई से भी काम ना चले, इसलिए भी तुमने स्कोर कम किया होगा। और शायद तुमने उतनी पढ़ाई नहीं की, तुमने आधा रोटी खाया बाद में, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। मतलब समय के साथ बदलना सीखो। एम आई राइट? कह सकते हैं ऐसा? राइट, एकदम एकदम राइट। सही। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बात तो बहुत सही है कि एक सिंगल शीट ऑफ पेपर हमारा, और किसने कहा था, आई थिंक आइंस्टाइन या किसी ने कहा था ना। आइंस्टाइन ने कहा था, आइंस्टाइन एल्बर्ट ने कहा आइंस्टाइन। था, बिल्कुल, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इवन मार्क्स कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, कि तुम सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया बट फिर भी मतलब बहुत सक्सेसफुल है, राइट। एक्चुअली मैं भी जब 12th से निकला था तो मेरे में भी मुझे भी इतना पता नहीं था मर्चेंट नेवी के बारे में। एक्चुअली कुछ कोई लोग होते हैं जो यहाँ इसमें हेल्प भी नहीं करते हमारी, बिल्कुल। जिनको पता है वो भी हेल्प नहीं करते। तो राइट। 12th के बाद मैंने बहुत लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन कुछ होते हैं ना कि अलग डायरेक्शंस दिखाने वाले, हाँ, गलत ही दिखा जो देते हैं। गलती दिखा देते हैं। तो फिर मेरे उसके वजह से 6 मंथ्स वेस्ट चले गए। राइट राइट तो राइट आज आज मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती। राइट। अभी कितने दिनों में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी? अभी 9 मंथ्स बाकी है, मेरे 9 मंथ्स 9 मंथs हो कंप्लीट जाएगी हो गए। डेफिनेटली, अगर मतलब वो टाइम पे किसी ने सही गाइडेंस दे दिया होता तो ये हो जाता। ये हो एंड जाता। राइट, जिनको भी मर्चेंट नेवी करनी है, अगर सब ठीक रहा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तुम कभी भी ये वीडियो देखो, ये वीडियो हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा। तुम डेफिनेटली हितेश से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, एंड ही नोज कि सही गाइडेंस ना मिलने का नुकसान क्या होता है। तो इफ पॉसिबल अगर तुम इस तक पहुंच जाते हो तो ये तुम्हें कभी गलत गाइडेंस तो नहीं देगा, इनफैक्ट सही रास्ते पे ही लेके जाएगा, राइट। श्योर। और अपने और सेहत का भी ध्यान रखिए। बिल्कुल, और कोविड है क्योंकि आजकल। मर्चेंट नेवी में मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हेल्थ इज अगर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जिम आपको विम फिट जाओ। रहना है हमेशा, जिम हमेशा विम फिट जाओ। रहना है। राइट, बिल्कुल, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अच्छा खाओ। और इस सिचुएशन में तो इंसान को हेल्थ का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि कब कौन रखना ही चाहिए। इन्फेक्टेड हो जाए कोई भरोसा नहीं है, राइट। घर पे रहो, सुखी रहो। एंड एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड जो तुम देना चाहते हो, कि मतलब और कुछ रह गया होगा, मतलब मैं क्यूरियस बच्चा, मुझे तो लग रहा है कि मुझे समझ में आ गया है कि नेवी में जाने के लिए, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए ये करना पड़ता है। मेरे को तो लगता है कि आई एम क्लियर फॉर नाउ, और अगर मुझे कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से मैं आप तक पहुंच ही जाऊंगा, ठीक है। लेकिन एनी मैसेज जो आप अपने एंड से देना चाहते हो बच्चों को, कि मतलब ये ऐसा ऐसा है। बस इतना है, टेंशन मत लेना। जो भी करना दिल से करना, अच्छे से राइट पढ़ाई करना। अगर राइट आप अच्छे से मार्क्स पढ़ाई करोगे तो अच्छे से स्कोर करोगे, अच्छी कंपनी आपको हायर करेगी, अच्छा फ्यूचर होगा आपका। राइट। जो भी करना दिल लगा के करना, बस इतना ही कहना है मुझे। एंड एनी लाइफ लर्निंग जो तुमने सीखा, मतलब लाइफ में एनीथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू फैमिली, कोई भी मतलब एक ऐसी लाइफ लर्निंग जो तुम्हें लगता है कि शायद ये किसी को मैं बता दूं तो बेटर रहेगा। बस इतना है कि जब अगर आप अगली कोई अलग फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके टोकने वाले बहुत होंगे, रिलेटिव्स राइट होंगे, दोस्त होंगे, पड़ोसी होंगे। तो राइट आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। राइट आपको पूरे माइंड सेट के साथ वहां पे उसको फेस करना है। बहुत प्रॉब्लम्स आती है इस फील्ड में। राइट आपको अगर करनी है, कुछ अलग करना चाहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आपको राइट। मेहनत करते रहना है। एब्सोल्युटली राइट। एंड डेफिनेटली मैं खुद बताना चाहता हूँ लोगों को कि मैंने मतलब सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा,
एंड मुझे बीएससी करना था, बट काफी लोग मेरे फैमिली में, इनफैक्ट मेरे पापा ही, ठीक है, ही वाज लाइक कि बीएससी करके क्या करोगे, क्या मिल जाएगा बीएससी करके, क्योंकि दे हैव सीन अ लाइफ जहाँ पे टीचर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है, बहुत स्ट्रगल करते हैं टीचर्स, राइट। बट मैं बहुत श्योर था कि मैं बाई चॉइस जा रहा हूँ, बाई चांस नहीं जा रहा हूँ। तो अगर कोई भी चीज तुम्हारे चॉइस का है ना, तुम इवन सोच रहे हो ना कि मुझे एक डेयरी खोलना है, राइट, कि और वो तुम्हारा चॉइस है कि मुझे दूध बेचना है, राइट, तो तुम कल को शायद अमूल जैसी कंपनी बना दोगे, मदर डेयरी जैसी कंपनी बना दोगे, क्योंकि इट इज योर चॉइस, राइट। तुम बहुत एक्सेल कर सकते हो उसमें, तुम्हें मजा आएगा। और कहीं मैंने सुना था कि काम ऐसा करना चाहिए जिसमें संडे को इंतजार हो कि मंडे कब आएगा, राइट। ऐसा काम करना चाहिए। सो दैट इज रियली गुड। एंड हितेश ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। एंड एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग भी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, काफी लोग वीडियो को नहीं देखते हैं पूरा, ठीक है, लोग इतने सीरियस होते हैं, लेकिन बाद में मिल गया ना, कभी देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगा। तो जो भी बंदा यहाँ तक वीडियो देख रहा है, एक बार कमेंट जरूर करना कि यस सर, मैंने इस पॉइंट तक देखा है वीडियो को। एंड हितेश एक बार में मान गया, ही वाज इन अ वेडिंग, एक शादी में गया हुआ था, एंड आई कॉल्ड हिम, हितेश भाई मर्चेंट नेवी में है ना, चलो बच्चों की मदद करनी है। एंड ही वाज लाइक ठीक है, मैं शादी के बाद करते हैं, कब करना है। एंड सामने से एक बार में, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट किसी को एक बार में मनाना। एंड इट इज द फर्स्ट टाइम जब तुम यूट्यूब पे तुम्हारा कोई वीडियो जा रहा है, राइट, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम। सो कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और जब तुम्हें पता है कि एक नॉर्मल डिस्कशन होता है तो अलग लेवल पे होते हैं लोग, राइट, लेकिन जब ये पता होगा कि तुम्हें लाखों लोग देख सकते हैं, मतलब लिमिट ही नहीं है कितना लोग देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, सो हो सके तो 100 ही देखे, हो सके तो मिलियंस में व्यू चला जाए, तो उस टाइम में लोग थोड़े सा कॉन्शियस हो जाते हैं। सो डोंट थिंक अबाउट दैट, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और ये मतलब ये ऐसा इंसान है जो ऐसे मिलता है और भाई क्या हो रहा है वो भी जोर से मार के ठीक है। मैं खुद चाहता हूँ कि अपने अपने एरिया से बहुत सारे बंदे इस फील्ड में जाए, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपने कॉलेज में एक ही महाराष्ट्रियन बंदा था, राइट। सिंगल महाराष्ट्रियन, जिसने सब पे मर्चेंट नेवी भारी, चूज किया था सब जिसने पे भारी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जिसने चूज किया था कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना था। नहीं, अपने कॉलेज में भी, जहाँ पे अपने मैं कॉलेज में था, चेन्नई कॉलेज में, ओके, वहां पे भी मैं सिंगल महाराष्ट्रियन था, अच्छा, अकेले ही महाराष्ट्र से, और अकेले कोई भी नहीं। महाराष्ट्रियन, और कोई नहीं। एंड अभी जब तुम शिप पे हो तो वहां पे कितने लोग हैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट वहां पे करने? भी मैं इसीलिए ये बताना चाहता हूँ कि आप 10th के बाद जल्दी जल्दी पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिए। हम्म, 12th पढ़िए, उसके बाद ऑफिसर्स लाइन लाइन में जाइए, राइट राइट। ताकि आपके ऊपर जाए। क्योंकि मैं जब अभी शिप पे था, वहां पे जो क्रूज था वो मराठी था, अरे जो अरे, क्रू आते हैं जो 10th के बाद, वो मराठी जब था। ऑफिसर्स लाइन में कोई नहीं था, यूपी बिहार वाले सब ऑफिसर्स लाइन में होते हैं, ताकि उनको अच्छे से गाइडेंस मिलता है पहले से। राइट राइट राइट। एंड हियर भाई, तुम्हारे दोनों भाई जो लोग भी देख रहे हैं, तुम्हें यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सब्र करो, ठीक है, सब्र करने से कुछ बड़ा मिलता है। लोगों को लगता है कि सब्र करने से जो है वो भी चला जाएगा, शायद ऐसा नहीं होता, राइट। अगर तुम्हें अपने मेहनत पे भरोसा है तो सब्र करो, राइट। कितने सारे कहीं ऐसे लोगों पहुंचना को मैं है तो जानता कहीं हूँ। से निकलो, हाँ सही बात है, कहीं मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, थोड़ा थोड़ा सा। होना पड़ता है। ऐसे तो नहीं है कि तुम दोनों हाथ से, मतलब तुम टाइप डी में भी काम कर लोगे, ऑफिसर भी बन जाओगे, दोनों नहीं हो सकता। और बाद के रिग्रेट से बहुत ज्यादा अच्छा है कि थोड़ी मेहनत कर लो, राइट, बाद में तो रिग्रेट होगा ही ना। एकदम से। दिस वाज ऑल जो हम लोग तुम्हें बताना चाहते थे फ्रॉम मर्चेंट नेवी। और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। 2-3 लोगों से मैंने बात कर रखा है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने एमबीबीएस फोड़ रखा है काफी टॉप कॉलेजेस में इंडिया के। देखो बच्चे लोग, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन, ये जो ऐसे करने का जो मेन मोटो है, मैं चाहता तो एक वीडियो बना के डाल देता जैसे बाकी सब कर रहे हैं दुनिया में, सब लोग वीडियो बना के डाल देते हैं यूट्यूब पे, राइट हितेश, कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो, हो गया तुम्हारा मर्चेंट नेवी, राइट। वो तो एकदम कोई भी सही। बता सकता है, लेकिन लिटरली एक ऐसा बंदा जो उस फील्ड में है, जो वहां पे काम कर रहा है, जिसने स्ट्रगल करा है, ठीक है, स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचा है। सारे लोग खिलाफ थे, घर वाले भी इतनी जल्दी एग्री नहीं कर रहे थे, फ्रेंड्स, रिश्तेदार और कुछ दोस्त लोग भी, ठीक है, जब खिलाफ थे, क्या कर रहा है भाई, मेरा तो इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, मैं डीवाई पटेल में चला गया, मैं आईआईटी में चला गया, ठीक है, तू क्या कर रहा है। ऐसे टाइम में आगे गया, और ऐसे इंसान को जब हम लेके आते हैं ना, तो वो रियलिटी बता पाता है तुम्हें, कि तुम्हें जो लग रहा है वो फूल नहीं खिलते, कुछ अलग ही खिलता है, शायद उससे अच्छा फूल खिलता है, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। इस सेशन में इतना ही। अगला वीडियो जो आएगा वो नीट के बच्चों के लिए आएगा। 2 से 3 वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि नीट डॉक्टर बनना इतना आसान भी नहीं है, राइट। तो 2 से 3 वीडियो लगातार आएंगे नीट के लेकर के, क्योंकि बहुत सारे टाइप के डॉक्टर होते हैं।
दांत के डॉक्टर, क्या क्या कहते हैं उसको, बीडी, एसएस और बहुत सारी चीजें कहते हैं, एमबीबीएस, ठीक है। तो सारे टाइप के डॉक्टर्स का एक वीडियो बनाएगा जिन्होंने लिटरली नीट को क्रैक किया, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, हर टाइप के बच्चों को लाया जाएगा, इसी तरीके का डिस्कशन होगा। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है हितेश से कनेक्ट करने के, तो वहां पे चले जाओ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।